नमस्कार। एंटीलिया केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की पड़ी है। आप सबको पता है कि पहले अनिल देशमुख इस दायरे में आए थे और उसके बाद अब एक नया नाम सामने आ रहा है जो प्रदीप शर्मा का नाम है। प्रदीप शर्मा शिवसेना के नेता हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता बन चुके हैं। पहले मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं प्रदीप शर्मा। कहा जा रहा है कि एनआईए ने उनके घर पर छापेमारी की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है। पहले एनआईए के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन जैसे ही एनआईए ने सबूत जुटाए उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि एनआईए के पास अब पुख्ता जानकारी है कि जो एंटीलिया केस हुआ था, एंटीलिया केस के 3 पॉइंट थे। आपको ये समझना होगा कि एंटीलिया केस के 3 पॉइंट थे और वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट था, जो पहला लेवल पर जो पॉइंट था, वो मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, उसका मामला दर्ज हुआ था और बाद में इसे मुंबई की गामदेवी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। दूसरा जो मामला था वो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, उससे जुड़ा मामला था। और तीसरा केस था स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए थे कि हत्या की गई है। सचिन वाजे इसमें से प्रमुख अभियुक्त था। इस केस में महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही थी, लेकिन थाने कोर्ट के आदेश के बाद ये जांच भी ट्रांसफर कर दिया गया एनआईए को। तो 3 लेवल पर एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और इसमें प्रदीप शर्मा की भूमिका को अब संदिग्ध माना जा रहा है। क्यों संदिग्ध माना जा रहा है? क्योंकि सचिन वाजे जो पहले से ही मुंबई पुलिस का एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुका था और पुलिस ऑफिसर, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर रह चुका था, सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा की गहरी दोस्ती बताई जाती है। दोनों साथ में काम कर चुके हैं और सचिन वाजे की कई ऐसी जानकारियां हैं, उसके कई ऐसे राज हैं जो कि प्रदीप शर्मा जानता है। इसलिए अब एनआईए उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे समय से प्रदीप शर्मा एनआईए के रडार पर थे। मुंबई के जेपी नगर इलाके में प्रदीप शर्मा का घर है, जहां पर यह छापेमारी तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चली। एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक एक डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ एनआईए ने खंगाले हैं। पूरा मामला क्या, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि 25 फरवरी 2021 को मुंबई के पैडर रोड के इलाके में जो एंटीलिया है, जो कि मुकेश अंबानी का घर है, वहां से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक स्कॉर्पियो में कई जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। करीब 20 जिलेटिन की छड़ें उस कार में रखी गई थी, स्कॉर्पियो में रखी गई थी। ये जिलेटिन की छड़ें विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल की जाती हैं। इनसे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसके बाद 5 मार्च को इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और तभी पता चला कि जो स्कॉर्पियो के मालिक हैं मनसुख हिरेन, उनकी 5 मार्च को ही हत्या कर दी गई। हत्या में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो सचिन वाजे का था। सचिन वाजे एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ शिवसेना का नेता भी रह चुका है, इसलिए शिवसेना पर तब भी उंगलियां उठी। 13 मार्च को इस मामले में, पहले तो हालांकि इस मामले की जांच एटीएस ने, महाराष्ट्र की एटीएस ने शुरू की थी, बाद में एनआईए को जांच ट्रांसफर की गई और 12 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में 3 लेवल पर जांच चल रही थी। पहला तो स्कॉर्पियो चोरी का मामला था, जो कि मनसुख हिरेन, बाद में पता चला कि मनसुख हिरेन की ये स्कॉर्पियो थी। दूसरा मामला था स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन की छड़ें रखने का और तीसरा मामला था इस मामले की जांच के दौरान ही जो मुख्य गवाह बन सकता था मनसुख हिरेन, उसकी हत्या करने का। ये 3 मामलों पर पुलिस जांच कर रही थी और अब तक इस पूरे मामले में किस किस की गिरफ्तारी हुई है मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो सचिन वाजे है, जो पूर्व एपीआई रह चुका है, उसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ रियाजुद्दीन काजी, वो भी पूर्व का एपीआई रह चुका है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल विनायक शिंदे, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। साथ ही साथ सुनील माने, जो कि इंस्पेक्टर रह चुका है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। संतोष शेलार, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। नरेश गोर, जो कि एक क्रिकेट बुकी का काम करता है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और आनंद जाधव की भी गिरफ्तारी हुई है। और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है प्रदीप शर्मा पर। यानी कुल प्रदीप शर्मा को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कुल 8 गिरफ्तारियां हो जाएंगी।